हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटीज़। इसमें आज जो हम करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति बुक के अंतर्गत जो है एससीपी का जो है चैप्टर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। इसके अंतर्गत हमारा जो आज चैप्टर आया है, सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर एससीपी की होने वाला है। इसमें हम हर एक विचार को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इतिहास में कुछ ऐसी घटना घटती है कि जीवन का हर एक रहस्य ही बदल के रख देती है। कई इतिहासकार का मानना है किसी व्यक्ति के आक्रमण से उच्च कोटि पर विकसित ग्रीक सभ्यता का जो है भारत में विकास हुआ, और साथ में विकास हुआ मूर्ति कला का, ज्योतिष का, दर्शन का, कला एवं साहित्य पर एवं सिक्कों का। तो ये सब कला किस लिए विकसित हुआ, इसका क्या कारण थे, और इस पे जो है काफ़ी महत्व रखेगा। हम जो आज दोस्तों चैप्टर करने जा रहे हैं एससीपी का, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, एससी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें हमारा जो आज चैप्टर आया है, सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से, कि सिकंदर के आक्रमण पर जो है भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम व्यू से, और इसी पे हम जो है हर एक बात पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो सिकंदर के भारत में आक्रमण के कारण सामाजिक व संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़े, इसके अंतर्गत देखा जाए तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत की प्रचुर धन संपत्ति को लूटना नहीं था। वह कोई चंगेज खान या तैमूर लंग की तरह लुटेरा वो नहीं था। सिकंदर जो था वो लुटेरा नहीं था, जैसे चंगेज खान या तैमूर था। सिकंदर ग्रीक के महान दार्शनिक अरस्तुस का शिष्य था। अरस्तुस पता ही होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण दार्शनिक था जिसका वो शिष्य था। वह भारत में ग्रीस की महान संस्कृति का प्रचार करने के उद्देश्य से भारत में आया था तथा पंजाब एवं सिंध के राज्यों में अपने ग्रीक राज्य में मिलाना चाहता था। पंजाब और सिंध को जो है अपने राज्य ग्रीक में मिलाना चाहता था, और यही कारण था कि उसने भारत कई राज्यों में अपने राज्यपालों की नियुक्ति की थी तथा उसकी सहायता के लिए अपनी सेना का छोटा भाग भी छोड़ा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सिकंदर जो कि पूरे विश्व को जीतने के लिए चला था, वो पंजाब के कुछ सूबों को अपने अधीन करना चाहता था, और इसके लिए वो अपने राज्यपालों की नियुक्ति जीते हुए क्षेत्रों में करता रहता था। यदि वो भारत को लूटने आया होता तो तक्षशिला के राजा अम्बी को नहीं छोड़ा होता, क्योंकि तक्षशिला में जब उसका युद्ध हुआ और अम्बी परास्त हो गया तो उसने जो है उसको छोड़ दिया, और पोरस जो कि झेलम और चिनाब नदी के सीमाओं के बीच राज्य कर रहा था, उसके राज्य छीन लिया होता। क्योंकि देखा जाए तो सिकंदर को भारत का लूटने का कोई विचारधारा नहीं था, नहीं तो पोरस
जो है चाहे अम्बी है, उसको कभी छोड़ता नहीं वो। और राज्य को तो कहते हैं जीते हुए राज्य को छोड़ना किसी भी शासक के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। बल्कि उसने तो इन राज्यों के बराबरी के संबंध बनाए ताकि वह भारत के साथ विशेष संबंध बनाकर रख सके एवं ग्रीक की सभ्यता को भारत में फैला सके। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है आपके मन में कि जब उसने मित्रता ही करनी थी तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया ऐसे ही है। जब तक आप अपनी शक्ति किसी के समक्ष प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक जो है आपको वो चीज़ नहीं मान पाता। तो कहते हैं आज लोग बराबरी के लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। तो अगर यहाँ पर आकर सिकंदर ये कहता कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपके सहयोग चाहता हूँ, तो कोई क्यों मानेगा? क्योंकि सिकंदर तो भारत का था ही नहीं। कोई आए बंदा और यहाँ कहे हम दोस्ती करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कैसे हाथ बढ़ा दोगे जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे। इसलिए सिकंदर ने इन राजाओं से युद्ध तो किया, उनको बताया कि मैं आपके दोस्ती के ही लायक हूँ और मैं आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, ना तो मुझे आपके राज्यों से कोई इंटरेस्ट है और न ही मैं इसको छीनना चाहता हूँ। इसलिए जब भी उसने चाहे अम्बी को हराया चाहे इसने पोरस को हराया, सबका जो है उसने राज्य को आपस लौटा दिया और उसने किसी तरह के जो है छीन छोड़ नहीं किया, जबकि उसने सिर्फ उसके संबंध बनाए और अपनी जो है सभ्यता को जो है भारत में फैलाने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा सिकंदर के थे। लेकिन अंत में यह बात निर्वादित सत्य है कि सिकंदर को अपनी किसी भी योजना को हमें इल्ज़ाम पहनाने में सफलता नहीं मिली। जो भी उसने योजनाएं बनाए सब असफल रहा। न तो ये ग्रीक सभ्यता संस्कृति के भारत में फैला सका और ना ही अपने राज्य में मिला सका। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ना तो वो अपनी सभ्यता संस्कृति को भारत में फैलाने लायक रहा और ना ही किसी राज्य को जो है अपने राज्य में मिला सका। तो ये बहुत बड़ी जो है उसकी सफलता की निशानी है। जर्नल सी बात है। कहते हैं अगर राज्य को मिलाना होता तो उसको शक्ति बरतनी होती, लेकिन कहते हैं प्यार से दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। भारत किसी भी प्राचीन हिंदू बौद्ध जैन साहित्य में सिकंदर का जिक्र नहीं आया है। हमने जितने भी हिंदू बौद्ध जैन साहित्य पढ़े हैं कहीं भी सिकंदर का जिक्र नहीं आया है। इससे ये साबित होता है कि सिकंदर का प्रभाव अछूता था इन क्षेत्रों में। हम कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं देखने को मिला। जो दूसरे राजाओं का प्रभाव भारत में पड़ा, जैसे मुग़ल भी आए तो उन्होंने बहुत से राजाओं से युद्ध किया और भारत में जो है अपना दबदबा बना लिए, लेकिन सिकंदर के आक्रमण पर भारत में कोई अस्थायी प्रभाव देखने को हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। वैसे कई कारण हैं। इसका कारण देखा जाए तो कई बनते हैं। उस समय के भारत की उच्च नैतिक जीवन शैली को देखकर तथा सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के भिन्न क्षेत्रों को देखकर कहा जा सकता है कि तत्कालीन भारतीय सभ्यता अत्यंत विकसित थी। यानी देखा जाए तो सिकंदर के सोच से कहीं आगे भारत की सभ्यता थी उस समय और उच्च कोटि की थी, जिसके कारण सिकंदर के जो है इस देश में कोई प्रभाव कहीं भी नज़र नहीं आया। भारतीय समाज को कुछ अतिरिक्त देने के लिए ग्रीक लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय समाज में ग्रीक लोगों को देने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं था, कुछ भी देना नहीं चाहते ग्रीक लोगों को। अंततः यह सिद्ध है कि उसके आक्रमण का भारत कोई अस्थायी प्रभाव यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आया। भारतीय सभ्यता पहले की भांति ही रही, कोई चेंजेस देखने को यहाँ नहीं मिला। और जो कि देखा जाए तो ग्रीक समाज भारतीय समाज काफ़ी कुछ सीख सकता था। जो ग्रीक समाज था, जो सिकंदर का समाज था, वो भारतीय समाज से बहुत कुछ सीख सकता था। इसमें जो है डॉक्टर B.A. स्मिथ ने साफ शब्दों में इस बात को जिक्र किया था कि इसके विपरीत पश्चिम में सिकंदर की ओर से खोले गए संपर्क द्वार से भारतीय से काफ़ी कुछ सीखा। यानी देखा जाए तो सिकंदर ने भारतीय लोगों से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। भारत से वापस जाते हुए 33 वर्ष की आयु में 323 BC में सिकंदर की जो है असामयिक मृत्यु हो गई। यानी 33 वर्ष की आयु तक जो है इसने बहुत जो है अपने आप को साबित किया और बहुत ही क्षेत्रों को जो है जीतने में सफल भी हुआ। लेकिन इसकी जो है उदार नीतियों के कारण जो है इसकी साम्राज्य का जो है गठन नहीं हो सका।
यदि सिकंदर जीवित रहता तो संभव था कि वह तक्षशिला के राजा अम्बी एवं राजा पोरस के माध्यम से भारत के साथ गहरा एवं दोस्ताना संबंध रख पाता, लेकिन कहते हैं उसकी असामयिक मृत्यु के कारण जो है ये सब नहीं हो सकता। और ये दोनों राजा सिकंदर द्वारा उनके साथ किए गए अच्छे व्यवहार की वजह से सिकंदर का सहयोग देकर भारत में ग्रीक सभ्यता और संस्कृति फैलाने में मदद करते, किंतु सिकंदर की असामयिक मृत्यु की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि जिस प्रकार उसने अम्बी और पोरस को जो छोड़ दिया था, युद्ध में दोस्ताना माहौल जो है बना दिया था, अगर वो जीवित रहता तो जनरल सी बात है जो उद्देश्य से वो भारत में आया था, प्रवेश किया था ग्रीक सभ्यता को फैलाने की, वो जरूर कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि वो नहीं हो सका जो चाहता था, जो हुआ जो नहीं चाहता था। तो इस तरह से जो है सिकंदर की यहाँ पर जो कार्य था वो असफल रहा, आगे नहीं बढ़ सका। सिकंदर केवल कहते हैं 19 मास भारत में रहा, यानी देखा जाए तो सिकंदर का बहुत ही समय कम काल जो था भारत में उसने व्यतीत किया था, सिर्फ जो है 19 माह ही व्यतीत किया था भारत में, और उसमें भी अधिकतर वह युद्धों में ही व्यस्त रहा। यानी देखा जाए तो 19 महीने जो है भारत में उसने व्यतीत अवश्य किए, लेकिन जितना भी समय काल भारत में वो रहा जो है मैक्सिमम युद्धों में ही व्यस्त रहा, और इस वजह से भारत में वो अपनी सभ्यता का प्रचार कर नहीं पाया जो वो चाहता था। सिकंदर को इतना समय ही नहीं मिला कि वह भारत की धरती पर अपना कोई अस्थायी प्रभाव छोड़ सके, और उसके भारत में वापस लौटते ही पंजाब में विद्रोह हो गया, और भारत में उसकी सेना के जो सिपाही रुके हुए थे वो सभी मार दिए गए, क्योंकि जो कंट्रोल में सेना थी वो पंजाब के क्षेत्रों के लोगों ने उसको जो है सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि छोटे से सैनिक की टुकड़ी पंजाब जैसे जो है लोगों पर नियंत्रण करना संभव नहीं था। वह भारत की सीमाओं तक ही रहा और इसके भीतरी भागों तक पहुंच नहीं पाया। यानी देखा जाए तो इसकी कुछ ही क्षेत्रों में दबदबा देखने को मिला, लेकिन वो भारत के अंदर भीतरी भागों में नहीं जा पाया, और वो एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस लौट गया। यहाँ तक कि एशिया में लिखे गए किसी भी इतिहास की पुस्तक में उसके आक्रमण का वर्णन तक नहीं मिलता है। यानी देखा जाए तो इसका प्रभाव कुछ भी नहीं था भारत पे। सिकंदर के आक्रमण का थोड़ा बहुत प्रभाव सिर्फ सीमांत क्षेत्रों पर ही पड़ा, जो सीमा से लगे हुए थे, जैसे पंजाब जो है सीमा से लगे हुए क्षेत्र थे, तो उसमें ही ये प्रभाव देखने को मिला। और कहते हैं मौर्य राजवंश के शासन में आने से पश्चात समस्त ग्रीक शासित क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतर्गत आ गए, और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम महान सम्राट था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि चंद्रगुप्त जो था भारत का प्रथम महान सम्राट था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण बेहद अल्पकालिक प्रभाव डालने वाला सैनिक अभियान था। फिर भी उसके भारत पर आक्रमण के कुछ खास प्रभाव पड़े, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने साफ शब्दों में इस बात का जो है जिक्र किया था कि 3 या 4 वर्षों के पश्चात ग्रीक विजय का हर चिन्ह भारतीय पृष्ठभूमि से गायब हो चुका था। यानी 3-4 वर्षों में जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, उसकी हर बात जो है लोगों के मन से निकल गया था। उनके अधिकारी बाहर निकाल दिए गए थे और सेना को नष्ट कर दिया गया था, और चंद्रगुप्त ने पंजाब व सिंध को जीतकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और ग्रीक साम्राज्य का अंत किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो 33 वर्ष की आयु में सिकंदर ने 19 माह जो भारत में बिताए वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी उदार नीतियों के कारण उसकी यहाँ पर पैठ नहीं बन सकी, क्योंकि बेशक इसने अम्बी और दूसरे राजाओं को हरा सका, पोरस को भी उसने हराया, लेकिन फिर भी वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका। कारण क्या था? वो युद्ध तो करता था, लेकिन उस राजा से सिर्फ दोस्ती करने के लिए करता था, और राजा को हराता भी था, लेकिन उसकी विश्वास जीतने के लिए करता था। तो इन कारणों से सिकंदर का जो है दबदबा नहीं रहा, और कई किताबों में कहीं भी जो है इसका जिक्र नहीं मिला सिकंदर को। बेशक ये दुनिया जीतने के लिए चला था,
लेकिन कहते हैं इतनी कम अल्प आयु में मृत्यु हो जाने के कारण वो सब कर न सका जो वो करना चाहता था। उसका भारत पे आने का मकसद सिर्फ अपनी ग्रीक सभ्यता को भारत में प्रचार करना था, जो वो कर नहीं सका। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिकंदर पूरे विश्व को जीतने चला था, जीत सकता था, सब क्षमता थी, लेकिन कहते हैं ना, उसकी मृत्यु ने सब पे जो है पानी फेर दिया। फिर भी भारत पे जो है बहुत प्रभाव उसका देखने को मिला। दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आने वाला है, सामाजिक एवं संस्कृति प्रभाव, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने जो है सिकंदर की जो है स्टार्टिंग जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना, अच्छा लगा, समझा। अगला जो है समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो और भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो जर्नल सी बात है, आपको एक कार्य करना है जो करना ही है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, ये जो बातें हैं उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो सिर्फ देखने से नहीं चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करने से चलेगा।